जय माता दी, जय माँ राज राजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मासों में मास श्रावण मास। आज श्रावण मास की शिवरात्रि है और श्रावण मास की शिवरात्रि का अपने आप में एक विशेष महत्व है। सबसे पहले आप सभी श्रद्धालुओं को श्रावण मास की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। देश के हर कोने में आज मां गंगा का जो पवित्र जल है, मां गंगा के पवित्र जल की धारा से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा। हमारे सभी श्रद्धालु इस श्रावण के महीने पतित पावनी मां गंगा का जल लेकर जहां जहां भगवान शिव के सिद्ध पीठ हैं या अपने गांव में, अपने नगरों में, अपने शहरों में जहां भगवान शिव की शिव पिंडी है, वहां के लिए सभी श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पे गए हैं। और आज के दिन सभी श्रद्धालु पतित पावनी मां गंगा का जो निर्मल जल है, उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। हमारे कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो भोलेनाथ की इस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। उनके लिए भी मैं कुछ विशेष उपाय बताऊंगा, कुछ जानकारी दूंगा। जो यह अंक है हमारा, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनना। और हमारा जो YouTube पर चैनल है माँ राज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको यह सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। जिस भक्त ने, जिस साधक ने मन से भगवान शिव को प्रसन्न किया है, उसको नाना भांति के वरदान भोलेनाथ ने दिए हैं और भोलेनाथ की कृपा का आशीर्वाद उसको प्राप्त हुआ है। इस अंक में हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे, नाना प्रकार के भगवान शिव के पूजन की विधि बताएंगे। आपने यह अंक ध्यान पूर्वक सुनना है। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082, 23 जुलाई 2025, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, आद्रा नक्षत्र और बुधवार। देखिए, जो यह संसार है, इस संसार पर जितने भी महाज्ञानी हुए, उन सभी ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव से नाना प्रकार के वरदान प्राप्त किए। स्वयं भगवान नारायण ने भी भगवान शिव की आराधना की। जब वह लंका में रावण के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तब समुद्र मंथन में उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव का पूजन किया, जो आज रामेश्वर के नाम से विख्यात है। उस युग से ही नहीं, जो वह युग था उस युग से ही नहीं, बल्कि भगवान शिव की जो पूजा अर्चना है, जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर से की जा रही है। और जो आज यह कलयुग है, इस कलयुग में भी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। देखिए, जो यह संसार है, इस संसार में जितने भी हमारे महापुरुष हुए, जितने भी हमारे ज्ञानी पुरुष हुए, उन सभी ने भगवान शिव की आराधना करी थी और भगवान शिव से नाना प्रकार के जो वरदान हैं वह प्राप्त किए थे। चाहे वह देव हो, चाहे असुर हो, सबने भगवान शिव की आराधना करी थी और भगवान शिव से नाना प्रकार के जो वरदान हैं वह वरदान प्राप्त किए थे। भगवान शिव ने अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं किया है। जिस भक्त ने भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक भगवान शिव का स्मरण किया है, भगवान शिव ने उस भक्त को कभी निराश नहीं किया है। चाहे वह असुर क्यों न हो, चाहे वह दैत्य क्यों न हो, सभी को भगवान शिव की कृपा का आशीर्वाद
प्राप्त हुआ है। लेकिन भगवान शिव जो है प्रेम के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। ऐसा नहीं, आपके अंदर अहंकार है और अहंकार से आप भगवान शिव को भज रहे हैं। आपने रावण की कहानी सुनी होगी। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन भक्ति के साथ साथ उसके अंदर अहंकार भरा हुआ था। उसको अपने बल पर इतना अभिमान था कि वह स्वयं कैलाश पर्वत को लेने चला। उसने कहा क्यों ना मैं कैलाश पर्वत को लंका में लेके आऊं। वह कैलाश की ओर चल दिया और भगवान शिव के कैलाश पर्वत को उठाने लगा। जब भगवान शिव ने देखा यह अहंकार से और अपनी भुजाओं के बल से मेरे कैलाश को लंका में ले जाने का प्रयत्न कर रहा है, तो भगवान शिव ने 1 मिनट में रावण का अहंकार चूर चूर कर दिया। और जब रावण को ज्ञात हुआ कि मैं अपने अहंकार में डूब चुका था, तो उन्होंने भगवान शिव से क्या है प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की भक्ति की और भगवान शिव का उसके बाद आशीर्वाद प्राप्त किया। जो मैंने आपको अभी यह रावण की बात बताई है, वह आपको जानकारी देने योग्य वाली बात थी। अब आज श्रावण मास की शिवरात्रि है। आपने क्या करना है, भगवान शिव के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन 5 द्रव्यों को ले लें। भगवान शिव के बिल्व पत्र 11 बिल्व पत्र ले लें और साथ ही भांग के पत्ते होंगे, उन भांग के पत्तों को अपनी पूजा थाली में रख दें। फिर उसके बाद वस्त्र होंगे, वस्त्र रख दें। थोड़ा अक्षत होगा, अक्षत रख लें। भगवान शिव के लिए भस्म भी रख दें। जो आपने नैवेद्य रखा होगा, नैवेद्य रखें। दीपक छोटा सा एक रख लें, उसके साथ साथ धूप रख लें। जहां शिव पिंडी होगी वहां आप जाइए और भगवान शिव का इन 5 द्रव्यों से अभिषेक करिए। और अभिषेक करते करते आपने क्या है, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है 108 बार। जब 108 बार हो जाता है तो समझिए आपकी एक माला पूरी हो गई है। इसी प्रकार से आपने भगवान शिव का जाप भी करते रहना है और भगवान शिव का इन 5 द्रव्यों से अभिषेक करना है। जब आपका अभिषेक हो जाए उसके बाद आपने भगवान शिव को शुद्धोदक स्नान करवाना है। जब आप शुद्धोदक स्नान कर लें उसके बाद आपने भगवान शिव को शुद्ध और साफ वस्त्र पहनाने हैं। वस्त्र पहनाने के बाद आप भगवान शिव को जनेऊ पहनाएं। जनेऊ पहनाने के बाद जो भस्म होगी वह भगवान शिव को लगाएं और भस्म लगाने के बाद अक्षत, पुष्प, धूप, दीप दिखा करके और जो बिल्व पत्र होंगे वो 11 बिल्व पत्र भगवान शिव को चढ़ाएं। जब आप 11 बिल्व पत्र चढ़ा लेते हैं, जो आपने नैवेद्य बनाया है, नैवेद्य भगवान शिव को भोग में लगा दें। लगाने के बाद जो आपके पास आपके सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा होगी वह दक्षिणा रखिए। और आपने एक विशेष उपाय और करना है। क्या है, जहां पर जिस स्थान पर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं वहां नंदेश्वर जरूर होंगे, नंदी भगवान होंगे। आपने वहां पर जाना है और भगवान नंदी के सिंगों के बीचों बीच से भगवान शिव का दर्शन करना है। और जो आपकी मनोकामना होगी उस मनोकामनाओं को मन में धारण करना है और 11 बार ओम नमः शिवाय का वहां पे उच्चारण करना है मनी मन। देखिए, जो मैंने आपको यह उपाय बताया है, यह उपाय आप करके देखना। आपको इससे लाभ की प्राप्ति होगी और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आप अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार के खुशहाली के लिए, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का रुद्री पाठ जरूर करवाएं, वेद मंत्रों का गुंजन जरूर करवाएं और आप स्वयं भी भगवान शिव के विभिन्न मंत्रों का जाप कर सकते हैं। देखिए, जो आपकी मनोकामना होगी भगवान शिव उसको जरूर पूर्ण करेंगे। भगवान अपने भक्तों के क्या है, भगत के वश में है भगवान। जहां भक्त होता है वहीं भगवान होता है। आपने सच्चे मन से भगवान शिव को आज के दिन भज दिया तो जो भी आपकी मनोकामना होगी भगवान शिव उसको जरूर पूर्ण करेंगे। तो चलिए, आज का समय हो चुका है भगवान शिव से जुड़ने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का।
ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारिणम वंदे पन्नगभूषणं मृगधरम वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदम वंदे शिवं शंकरम वंदे शिवं शंकरम। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और जो हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे सभी ने भगवान शिव की आराधना करके नाना प्रकार के वरदान प्राप्त किए, चाहे शुक्राचार्य जी क्यों न हो। शुक्राचार्य जी ने भी भगवान की अनन्य भक्ति करी और भगवान शिव से नाना प्रकार के वरदान प्राप्त किए और उन्होंने अपने जीवन को भगवान शिव की भक्ति से धन्य कर दिया। आप सभी के लिए और हमारे लिए यह शुभ अवसर है, आप और हम अपने जीवन को शिव भक्ति से धन्य करें। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।